हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं कंसाइनमेंट। और प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि किस तरीके से कंसाइनर और कंसाइनी को कंसाइनमेंट के अग्रीमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट की, कंसाइनमेंट की सिचुएशन में अकाउंटिंग करनी पड़ती है। कंसाइनमेंट के अंदर कंसाइनर को क्या क्या अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं और हमारे कंसाइनी भाई को क्या क्या अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। हमने जाना था कि कंसाइनर को प्रिपेयर करना पड़ेगा एक कंसाइनमेंट अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है। इसमें सारे खर्चे डेबिट हो जाएंगे, सारी कमाई क्रेडिट हो जाएगी। एक और अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा उन्हें, कंसाइनी का अकाउंट। इससे वो पता करेंगे कि कंसाइनी को से कितना अमाउंट रिकवरेबल है। एक अकाउंट बनाना है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जो फॉर्मेलिटी है। और जो लास्ट है एबनॉर्मल लॉस, उसका डिस्कशन तब आएगा जब हम नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का कंप्यूटेशन समझ लेंगे। कंसाइनमेंट के अंदर दोस्तों, कंसाइनमेंट के क्वेश्चन को समझने के लिए एक तो ये 3 अकाउंट की प्रिपरेशन जानना जरूरी है और 3 कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगी, या फिर कहूं कि 3 एडजस्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे कंसाइनमेंट के कैलकुलेशन में, कंसाइनमेंट के चैप्टर में। वो 3 एडजस्टमेंट्स है, बेसिकली मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। 3 एडजस्टमेंट्स है टोटली। पहला है कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट एडजस्टमेंट, जो स्टॉक कंसाइनी के पास बच जाएगा उसकी वैल्यू क्या है ये डिटरमाइन करना। देखिए, कंसाइनी के पास हम जो स्टॉक भेजते हैं, जब हम भेजते हैं तब हमें उसकी वैल्यू पता होती है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट वैल्यू। इतने रुपए में हमें पड़ा, हमने इसे भेजा। भेजने के खर्चे लगेंगे, कुछ कंसाइनर करेगा, कुछ कंसाइनी करेगा, तो वो खर्चे भी तो जोड़ने पड़ेंगे उस स्टॉक में। अब उस स्टॉक की कॉस्ट बढ़ चुकी है, तो स्टॉक जो कंसाइनी के पास पड़ा है, पहली बात तो ये कि उसे कंसाइनर को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। वो लीगली कंसाइनर का स्टॉक है, तो कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा। कंसाइनर की एक्चुअल ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कंप्यूट करने के लिए वाजिब सही इस कंसाइनमेंट स्टॉक का कंसिडरेशन जरूरी है। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए उसका वैल्यूएशन जरूरी है, तो उसका वैल्यूएशन करेंगे। पहला एडजस्टमेंट कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा एडजस्टमेंट नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड बट है कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन। कंसाइनी को हमने देखा, वैरायटी ऑफ कमीशंस मिलते हैं, ऑर्डिनरी कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन। इन सब कमीशंस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एज पर द लैंग्वेज इज डिमांडिंग अस टू डू सो। दूसरा एडजस्टमेंट ये करना पड़ेगा। और जो थर्ड एडजस्टमेंट है, थर्ड एडजस्टमेंट कंसाइनमेंट से रिलेटेड है, वो है कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। के आखिर एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ। तो ये 3 एडजस्टमेंट्स हमें सीखने हैं। एंट्रीज तो हम खैर सीख ही चुके हैं, अकाउंट की प्रिपरेशन। एबनॉर्मल लॉस अगर आएगा तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, ये पता है। क्यों होगा, कैसे होगा, ये नहीं पता। वो प्रोफॉर्मा जो मैंने आपको स्पेसिमेन अकाउंट्स प्रिपेयर करके दिया है, उसमें एबनॉर्मल लॉस को आप देख रहे होंगे कि क्रेडिट हो रहा होगा। जो स्टॉक है वो तो ऑफकोर्स क्रेडिट ही होगा बाय कंसाइनमेंट स्टॉक जो लास्ट में बच जाएगा। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से कंसाइनमेंट पे बचे हुए स्टॉक की वैल्यूएशन होती है। और एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे पूरा कंप्लीट कंसाइनमेंट का। उसमें एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आएगा। और कमीशन का ट्रीटमेंट बेसिकली हम अलग से एडजस्टमेंट की तरह नहीं सीखेंगे। हम क्वेश्चन के अंदर आएगा तो हम वहाँ कैलकुलेशन करेंगे और उसी के साथ हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कुल मिला के 3 एडजस्टमेंट सीखने। 3 एडजस्टमेंट क्या है? वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, valuation of commission of consignee, and valuation of abnormal loss if there is any in the question। आज का वीडियो डेडिकेटेड है कंसाइनमेंट स्टॉक के वैल्यूएशन को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक लाइंग विद कंसाइनी। कंसाइनी के पास जो स्टॉक बच गया, जो मैंने गुड्स भेजे थे कंसाइनमेंट पे, उसमें से जो बच गया उसकी वैल्यूएशन कर रहा हूं। कैसे करनी है वैल्यूएशन, समझिएगा कैसे करनी है। आप सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए, हियर। ओके, इधर क्या ध्यान देना है आपको? क्या खर्चे हैं जो जोड़ने हैं, जो ऐड करने हैं उस स्टॉक में। देखिए, भेजा किस दाम पे ये पता है मुझे। कंसाइनर ने जब गुड्स कंसाइनमेंट पर भेजे तब क्या वैल्यू के वो पड़ रहे थे, कितने में उसने खरीदा, उनकी जो कॉस्ट है वो कंसाइनर को पता है। पर सिर्फ वही कॉस्ट जोड़नी होती तो एडजस्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं थी। एडजस्टमेंट बनाया मतलब कुछ और खर्चे भी जोड़ने। कहां तक के खर्चे जोड़ने? बहुत सिंपल है। ए हमारा कंसाइनर है,
बी हमारा कंसाइनी है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रख लेना। पिछले एग्जाम्पल में मैं ए और बी ही लिए थे। ए इज कंसाइनर एंड बी इज कंसाइनी, है ना। तो कंसाइनर के यहां से कंसाइनी के यहां गुड्स पहुंचने तक उसके गोडाउन तक पहुंचने तक के सारे खर्चे जोड़ लेने, कोई भी कर रहा हो भले ही। सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं, एक्चुअल फैक्चुअल बात बोल रहा हूँ, कंसेप्चुअल बात बोल रहा हूँ, वर्ड्स पे नहीं जा रहा मैं, है ना, कि वो सेलिंग एक्सपेंसेस रेकरिंग नॉन रेकरिंग वो सब बाद में बताऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या है, उनको कहते क्या है वो होगा जो भी बोलते होंगे। जुड़ने क्या चाहिए, कंसाइनर ने गुड्स भेजे, कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंच गए वो गुड्स, तब तक के सारे खर्चे जोड़ने, भले ही कोई भी कर रहा हो, कंसाइनर कर रहा हो कंसाइनी कर रहा हो। कंसाइनी यूजुअली करना मतलब पे करने की बात हो रही है, बेयर तो सारे कंसाइनर ही करेगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बेयर तो सारे कंसाइनर ही करेगा, बट हो सकता है कैश में अभी फिलहाल कंसाइनी भी पे कर रहा हो, ऑफ कोर्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, ओके। वो कंसेप्ट नहीं हटेगा, सारे खर्चे कंसाइनर को करने, है ना, वो चीज तो है ही। पर कंसाइनर ने जितने भी खर्चे किए या कंसाइनी ने किए, कंसाइनर के यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने के सारे खर्चे जोड़ने हैं। तो क्या क्या चीजें जोड़नी है, एक तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट वैल्यू जोड़नी है, कॉस्ट पे जोड़नी है वो, अगर इनवॉइस पे वैल्यू हो रही होगी तो इनवॉइस पे लिखेंगे, फिर लास्ट में स्टॉक रिजर्व निकाल देंगे, जब आएगा तब उसकी बात करूंगा। अभी गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट वैल्यू जोड़नी है, जो वैल्यू उन गुड्स की भेजी, गुड्स की वैल्यू प्लस कंसाइनर ने जो खर्चे किए, कंसाइनर के तो सारे जोड़ने हमेशा, कंसाइनर के सारे खर्चे जुड़ेंगे, क्योंकि कंसाइनर जो भी करता है वो जोड़ने योग्य ही होते हैं। कंसाइनर ऐसा कोई भी खर्चा नहीं करेगा जो ऐड नहीं होगा, तो कंसाइनर के सारे खर्चे जोड़ लेने, क्योंकि कंसाइनर के सारे खर्चे पहुंचाने के लिए ही होते हैं। बेचने वाले खर्चे कंसाइनर करे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ हूं, कंसाइनी वहां है, तो कंसाइनी मेरे बिहाफ पे खर्चे कर सकता है, मैं कंसाइनी के बिहाफ पे यहाँ बैठा कैसे खर्चे कर सकता हूँ, राइट ना। तो कंसाइनर के तो सारे खर्चे जोड़े जाएंगे, कंसाइनी के वो खर्चे जोड़े जाएंगे जो गुड्स को उस तक पहुंचाने के लिए लगे, यानी लोडिंग का खर्चा हो सकता है अगर वो पे कर रहा हो तो, रेयरेस्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेज में अनलोडिंग का खर्चा हो सकता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन या फ्रे का खर्चा भी कई बार कंसाइनी को भी कुछ पोर्शन पे करना पड़ सकता है, पे करने का मतलब है कि कैश वो दे रहा है, बेयर कंसाइनर ही करेगा, तो वो खर्चे जोड़ लिए जाएंगे। उनको क्वेश्चन के अंदर क्या, किन भाषा में कहा जाएगा, नॉन सेलिंग खर्चे, नॉन रेकरिंग खर्चे, तो ये खर्चे जो है आपको जोड़ देने हैं, ये खर्चे जो है आपको जोड़ देने हैं, आपको नाम पढ़ के भी समझना पड़ेगा और उनका नेचर भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नॉन रेकरिंग है, नॉन सेलिंग है, जुड़ जाएंगे, सेलिंग नहीं जुड़ेगा क्योंकि वो बेचने के लिए, बेचने वाले खर्चे नहीं जोड़ने, गुड्स को पहुंचाने वाले सारे खर्चे जोड़ने। गुड्स एंड कंसाइनमेंट वैल्यू तो जोड़नी है, कंसाइनर के सारे खर्चे जोड़ने, कंसाइनर के सारे खर्चे जोड़ने, और कंसाइनी के वो खर्चे जो गुड्स को पहुंचाने के लिए लगे, वही ए से बी के बीच में जो भी खर्चा लगा, नर करे या नी करे, वो जोड़ देना है, करेक्ट है। अब जो क्लोजिंग स्टॉक बचा उसका प्रोपोर्शनेट खर्चा निकाल लेना है, ये तो हमने जोड़े सारे, सारे गुड्स को भेजने का खर्चा, सारे गुड्स का कंसाइनर का किया हुआ खर्चा, सारे गुड्स का कंसाइनी का खर्चा जो उस तक गुड्स को पहुंचाने के लिए लगा, सारे गुड्स का। अगर इतना खर्चा सारे गुड्स का हुआ तो जो स्टॉक में बचे, जो लास्ट में बचे वो कितना हुआ, टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड, तो कैसे निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, टोटल कॉस्ट कंप्यूटेड एज अबव, मतलब पहले तो सारी कॉस्ट जोड़ दो आप, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का खर्चा जोड़ दो, कंसाइनर ने जो खर्चे किए सारे जोड़ दो, नी ने जो खर्चे किए वो जोड़ दो, जो जोड़ने चाहिए, इससे निकलेगी टोटल कॉस्ट। इसको डिवाइड कर दो टोटल गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इनटू स्टॉक लाइंग विद कंसाइनी, तो कंसाइनमेंट तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। नॉर्मल लॉस के केस में थोड़ा सा एडजस्ट होगा, कैसे, वो नॉर्मल लॉस के साथ एक डेडिकेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा स्टॉक की वैल्यूएशन का, तब एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी सिंपल सी बात है, जितना भी खर्चा हुआ टोटल गुड्स पर, तो एक गुड्स पर कितना खर्चा हुआ मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक लाइंग विद कंसाइनी। खर्चा कौन सा जोड़ना है, कंसाइनर से कंसाइनी के यहाँ गुड्स पहुंचाने तक का सारा खर्चा जोड़ना है, भले ही नर ने किया हो भले ही नी ने किया हो, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, एक इलस्ट्रेशन कर रहे हैं नॉर्मल प्रैक्टिस करने के लिए, कंसाइनमेंट अकाउंट की प्रिपरेशन कैसे होती है, और साथ ही कमीशन की छोटी मोटी सी कैलकुलेशन और कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 12 ऑफ योर मॉड्यूल। क्वेश्चन देखिएगा, एक्स लिमिटेड ऑफ गुजरात परचेज्ड 5000 sarees at the rate 100 per saree,
100 रुपए की साड़ी है भैया, ठीक है, काफी सस्ती। 5,000 साड़ीज इसने खरीदी है। आउट ऑफ दीज 3,000 साड़ीज वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सारी साड़ीज कंसाइनमेंट पे नहीं भेजी गई है, 3,000 भेजी गई है। मुझे कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग करनी है, तो जो 2,000 उसने अपने पास रखी वो जाने, उसका काम जाने। मैं तो कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग करूंगा, हमें फीस यानी मार्क्स जो है वो कंसाइनमेंट के मिल रहे हैं, तो मैं उतना ही काम करूंगा। सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू वाई लिमिटेड ऑफ कोलकाता, ठीक है, गुजरात से कोलकाता गई है साड़ी बिकने, एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 150 पर साड़ी। वहां पे उसे बोला गया है कि 150 रुपए पर साड़ी में आप बेचिएगा, इनवॉइस प्राइस बताइए। द कंसाइनर्स पेड 5,000 फॉर पैकिंग एंड फ्रेट। कंसाइनर का जो खर्चा हुआ है वो 5,000 का हुआ है। वाई लिमिटेड सोल्ड 2,500 साड़ीज, 3,000 साड़ी भेजी गई थी एक्स से वाई को। वाई ने 2,500 साड़ीज बेच दी है, 3,000 भेजी गई थी, 2,500 साड़ी बिक गई हैं, यानी 500 साड़ी अभी उसके पास बची हुई पड़ी है स्टॉक में। इसके स्टॉक की वैल्यूएशन मुझे करनी पड़ेगी, कर लेंगे। एंड इंकर्ड 500 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। कितना खर्चा किया उसने? 500 सेलिंग का किया है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में नहीं जुड़ेगा, बेचने का खर्चा है, उस तक गुड्स पहुंचाने का खर्चा नहीं है। एंड रेमिटेड रुपीज 2,50,000 टू गुजरात ऑन अकाउंट, और उसने 2.5 लाख रुपए हमें पहले से भेज भी दिए। 2,50,000 रुपए उन्होंने रेमिट कर दिए, पैसे भेज दिए हमें, ठीक है, ओके। दे आर एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल्स। जो भी सेल हुई उस पर 5% मिलेगा, प्लस अ फर्दर 25% कमीशन ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर 150 पर साड़ी। तो 150 से ऊपर में अगर आपने साड़ी बेची तो उस पे 25% कमीशन और मिलेगा। तो आपने टोटल सेल करी है 2,500 साड़ीज 160 पर, तो 2,500 इंटू 160, 2,500 इंटू 160 जो भी सेल्स अमाउंट आता है उस पर आपको 5% मिलेगा। बट ऊपर कितने में बेची? 10 रुपए में और एक्स्ट्रा कमाया आपने, 150 के ऊपर कितना कमाया? 150 के ऊपर आपने 10 कमाया, तो 2,500 इंटू 10 जो वैल्यू है उस पे आपको 25% कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपका डेल क्रेडर कमीशन हो गया, ये आपका डेल क्रेडर कमीशन हो गया, राइट, ओके, वेरी वेल। 1,500 साड़ीज वर सोल्ड एट गुजरात एट द रेट 110 पर साड़ी। ये एक्स लिमिटेड ने अपने घर पर बेची है। एक्स लिमिटेड जो है ना उसने अपने यहाँ पर बेची है, उससे मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, ये अकाउंटिंग मेरे काम की नहीं है। इट इज इररेलेवेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर टोटल ट्रेडिंग पीएनएल बनाना पड़ता, टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ता, तो ये कंसिडरेशन का है, पर अभी मेरे काम का नहीं है ये। ओइंग टू द फॉल इन मार्केट प्राइस में थोड़ा फॉल आ गया, द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ सारी इन हैंड टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। जो सारीज इन हैंड है जो बच गई, कौन सी? 500 सारीज किसके पास पड़ी है? वाई लिमिटेड के पास, कंसाइनमेंट स्टॉक है, उसको 5% उसकी वैल्यू कम कर देनी है, यानी जो 100 रुपए की साड़ी है वो 5% कम हो जाएगी, ठीक है, कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में आएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड वाई लिमिटेड अकाउंट। हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और वाई लिमिटेड अकाउंट बनाना है, वाई लिमिटेड अकाउंट बीइंग कंसाइनी अकाउंट, राइट। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं, कमीशन की कैलकुलेशन करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन भी करते हैं। ओके दोस्तों, तो अकाउंट के फॉर्मेट बना देता हूं मैं। कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। चलिए सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट ही प्रिपेयर करते हैं हम। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसको आप फिल इन द ब्लैंक्स पैटर्न पे भी चला सकते हो स्पीड बढ़ाने के लिए, है ना, कि भाई टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू कैश, टू कंसाइनी, कंसाइनी, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, बस उसमें फिर अमाउंट फिल करना है। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हमें इनवॉइस पे अकाउंटिंग करने को बोला है क्या? तो मैं नहीं करने वाला, जब तक बोला नहीं तब तक मैं क्यों काम बढ़ाऊं, मेरा लोडिंग उतारूं करूं, मैं नहीं कर रहा। अपन तो कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। कितनी साड़ी इस कंसाइनमेंट पे भेजी है? 3,000 साड़ी। और उनकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है 100 रुपए पर साड़ी, तो मैं तो 100 लिखूंगा, ठीक है ना। 3,000 ही बेची है ना, भेजी है ना, हाँ, 3,000 और 100 रुपए की एक साड़ी, 3 लाख रुपए की साड़ीज हमने वाई लिमिटेड को भेजी, कोलकाता भेजी, ठीक है, ओके। हमने कुछ खर्चा किया क्या? बिल्कुल किया, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या डल जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट।
हमने एक ही खर्चा किया है पैकिंग एंड फ्रे, ऐसे नीचे टैब करके लिख देना इनर कॉलम में, पैकिंग एंड फ्रे। एक से ज्यादा हो तो लिस्ट बना देना, ताकि पता चले हर खर्चे का क्या क्या बाइफिकेशन है। 5000 और कोई खर्चा किया ही नहीं है हमने, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 5000। ठीक है, ये किसका खर्चा था? ये कंसाइनर का खर्चा था। कंसाइनी ने बेची हैं 2500 साड़ी एट द रेट 160 पर साड़ी, तो यहाँ लिख देता हूँ बेची हैं, सेल हुई तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय कंसाइनी। और कैलकुलेशन भी लिख देता हूँ, 2500 sarees are being sold at 160 per saree। तो 4 लाख रुपीस की हमारे होनहार कंसाइनी वाई लिमिटेड ऑफ कोलकाता ने बेची है, 4 लाख रुपए में सेल करी है। ठीक है, और उन्होंने 500 रुपए के सेलिंग एक्सपेंसेस किए हैं, 500 के सेलिंग एक्सपेंसेस किए हैं। तो वो यहाँ लिख दूंगा टू वाई लिमिटेड, नाम है उसका, तो सीधा इधर भी कंसाइनी क्यों लिखना, बाय वाई लिमिटेड लिखो। नाम है उसका तो नाम से बुलाओ, कंसाइनी क्यों बोलना? ठीक है ना, आपका एम्प्लॉय होता है तो आप उसे ऐसे बोलते हो कि एम्प्लॉय, नाम से बुलाते हो ना भैया। तो ठीक है, यहाँ पे भी कंसाइनी का नाम है वाई लिमिटेड, तो वाई लिमिटेड। कितना किया? 500 रुपए, 500 पर सारी नहीं, 500 फ्लैट आउट 500 रुपए के सेलिंग एक्सपेंसेस किए, तो लिख लिए जितने भी हैं। एंड रेमिटेड 2,50,000 टू गुजरात ऑन अकाउंट। अब 2.5 लाख रुपए उन्होंने रेमिट किए, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या डलेगी? कंसाइनर की बुक्स में। आप अभी कंसाइनर की अकाउंटिंग कर रहे हो, बनाना क्या? कंसाइनमेंट अकाउंट वाई लिमिटेड अकाउंट, यानी आप कंसाइनर की अकाउंटिंग कर रहे हो, तो कंसाइनर की बुक्स में इसकी एंट्री डलेगी कैश अकाउंट डीआर टू वाई लिमिटेड। कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, वाई लिमिटेड। तो इसका कंसाइनमेंट अकाउंट में कोई इंपैक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा, ये तो कंसाइनी के अकाउंट में लिखना है, जो अभी मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, तो इसकी अकाउंटिंग करूंगा कंसाइनी के अकाउंट में इन अ वाइल। अब आता है दे आर entitled to a commission of 5% on total sales plus a further 25% commission on any surplus price realized over 150 पर सारी। तो अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, एक चीज, टू वाई लिमिटेड, ये इसके एक्सपेंसेस थे। एक और बार आएगा टू वाई लिमिटेड में, ध्यान करके 2 बार लिखता हूं, कमीशन। इसके लिए हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं ना, क्या टेंशन है उसमें। वर्किंग नोट फर्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन। इन जनाब को मिल रहा है एक तो ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन के लिए कहा हुआ है कि 5% मिलेगा ऑन सेल्स। सिंपल सी बात बोली हुई है, ऐसे ही बोला हुआ है ना। लैंग्वेज क्या बोल रही है? 5% ऑन टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितनी है? 4 लाख की है, तो दे दो ना 4 लाख का 5% जनाब इज्जत से लो आप। ठीक है, तो 20,000 तो आपका ऑर्डिनरी कमीशन हो गया। पर ऑर्डिनरी के बाद और मिलेगा, ओवर राइडिंग कमीशन भी मिलेगा। ओवर राइडिंग कमीशन वो मिलेगा ऑन सेल मेड अबव 150। अबव 150, तो 150 के ऊपर कितना बेचा इन्होंने? 160 में बेचा है। बेचा है क्या? हाँ सर बेचा है, 160 में बेचा है, यानी 10 रुपए एक्स्ट्रा कमाए। कितनी सारी इस पे कमाए? 2500 सारी पे कमाए। यानी कितना एक्स्ट्रा कमाया? एक्स्ट्रा कितना कमाया? एक्स्ट्रा कितना कमाया? 25,000 कमाया। कैसे? अरे बहुत सिंपल है भैया, 2500 इंटू क्या, 160 माइनस 150, अमाउंट ऑब्टेन्ड अबव द इनवॉइस प्राइस विच इज 150। मैंने 150 में बेचने को बोला था, आपने 160 में बेचा, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा कमाए। ये आपकी मेहनत, आपकी स्किल्स, आपकी मार्केटिंग पावर, तो उसकी वजह से आपने 25,000 एक्स्ट्रा कमाए। इस 25,000 पे 5% नहीं, 5% तो मिला हुआ ही है, बट इस 25,000 पे आपको एक्स्ट्रा और मिलेगा ओवर राइडिंग कमीशन। वो कितना है? 25%। आप नोटिस करिएगा, मैंने इस 25,000 पर 5% तो दिया ही है, क्योंकि मैंने पूरे 4 लाख, टोटल सेल है 4 लाख की। असल में जो इनवॉइस प्राइस तक की सेल है वो है 3,75,000, और इनवॉइस प्राइस के ऊपर वाली जो सेल है वो 25,000। अगर 150 रुपए में बिकती ये सारी साड़ियां, तो कितने में बिकती? तो बिकती 3,75,000 में। पर 25,000 पे 5%, नॉर्मल कमीशन तो मिलेगा ही, ओवर राइडिंग एक्स्ट्रा मिलेगा, तो कितना हो गया? 25% और मिलेगा इंटू 25%, तो 6250 आपको ओवर राइडिंग कमीशन और मिलेगा। आपका
टोटल कमीशन जो हो रहा है वो हो रहा है 26,250 रुपीज का। क्या करूं इसका, यहाँ लिख दो, बस डेबिट कर दो, इसीलिए कैलकुलेट किया था। 26,250 ये वाई लिमिटेड का कमीशन हो गया। क्या और कुछ लिखना है डेबिट वेबिट? ये 1500 सारी जो 110 में बिकी गुजरात में, उसका हमें क्या करना? नॉर्मल है, वो कंसाइनमेंट से रिलेटेड है क्या? नहीं है, कमीशन मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज कैलकुलेट द कंसाइनमेंट स्टॉक बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक मुझे कैलकुलेट करना है। उसकी कैलकुलेशन के लिए एक और वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो कर देता हूँ प्रिपेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, वर्किंग नोट नंबर 2। इसके लिए क्या क्वेश्चन में लैंग्वेज बोली है? ओइंग टू अ फॉल इन मार्केट प्राइस द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ सारी इन हैंड इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। जो मार्केट प्राइस गिर गई है उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टॉक है सारी का उसकी प्राइस 5% से रिड्यूस कर देनी है। आपको रिकॉर्ड करना होता है किस पे? कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर पे। तो आपको स्टॉक की वैल्यू किस पे करनी पड़ती है? कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर पे। ये नॉर्मल फंडा है, प्रूडेंस की वजह से आता है। एंटिसिपेटेड लॉसेस को आप आज ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बट एंटिसिपेटेड गेन्स को आप इग्नोर करते हैं। प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है। तो यहां पर जो 100 रुपए का भाव है, अब इसका इंटरप्रिटेशन समझना जो मैं कर रहा हूं, और एक इंटरप्रिटेशन जो है वो मॉड्यूल ने किया है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन डन बाय द मॉड्यूल, so I'm not solving in that manner. I think in my honest humble opinion that is incorrect. तो मैं मेरे तरीके से कर रहा हूँ। मॉड्यूल वाली एक्सप्लेनेशन भी आपको मॉड्यूल में दिखा के एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब बता दूंगा कि उन्होंने क्या किया है और मैं क्या कर रहा हूँ। आई थिंक what we are doing is correct and more close to the what is intended by the language of the question. सुनिएगा आप। Owing to fall in market price, the value of stock of sari in hand is to be reduced by 5%. तो जो उसकी वैल्यू है वो 5% कम करनी है। मार्केट प्राइस कम हुई, कौन सी मार्केट प्राइस कम हुई? सेलिंग प्राइस कम हुई? नहीं, जिस भाव पे हम खरीद रहे हैं उसमें 5% का गिरावट आ गया होगा। ठीक है, तो 5% दाम उसका कम कर देता हूँ, 5% दाम उसका कम कर देता हूँ, करेक्ट है। ओवरऑल वैल्यू पे 5% कम करने को बोला है क्या? ओइंग टू द फॉल इन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में फॉल की वजह से जो स्टॉक इन सारी इन हैंड है उसको रिड्यूस करना है 5% से। कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे करते हैं। मार्केट वैल्यू ऑलरेडी लोअर तो है नहीं, मार्केट वैल्यू लोअर नहीं, अभी 160 में चल रही है। तो कौन सी मार्केट प्राइस की बात कर रहा होगा? वो मार्केट प्राइस जिस पे हम सारी खरीदते हैं, हम खरीदते हैं 100 रुपए में, तो उस पे 5% की कमी आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने भी ये 100 का वही ट्रीटमेंट किया है, उस पे 5% कम किया है। उसके बाद जो कंसाइनर ने खर्चा किया, कंसाइनर ने खर्चा किया 5,000 का, ये पैकिंग इन फ्रे से रिलेटेड है। कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन का जो जनरल फंडा बोलता है उसमें ये 5,000 रुपए जुड़ना चाहिए। कंसाइनर का क्या सारा खर्चा जुड़ना चाहिए, ये जोड़ दूंगा। 5% का डिक्लाइन जो आया वो आया कॉस्ट में, मतलब मार्केट प्राइस में। उसकी वजह से क्या ये 5,000 का खर्चा मॉडिफाई होगा? क्या नहीं होगा, ये तो जुड़ेगा, इसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा जुड़ेगा। तो ये खर्चा जोड़ के मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करूंगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन देखिएगा, सबसे पहले क्वांटिटी इन क्वांटिटी इन स्टॉक, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मैंने 3,000 साड़ीज बेची थी, भेजी थी सॉरी, इसमें से 2,500 साड़ी बिक गई हैं, तो स्टॉक में कितनी है? 500 साड़ीज स्टॉक में। वेरी सिंपल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ साड़ी, वैसे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कॉस्ट होनी चाहिए, पर ठीक है। कितनी है वो? 500 साड़ीज एंड 100 रुपीज की एक साड़ी, ठीक है। तो वो होती है 500 इंटू 50,000 रुपए की सारी साड़ीज हो गई, ठीक है क्या? हाँ जी। इसमें लेस 5% ही बोला है, हाँ 5%, 5% डिक्लाइन बोला है, तो इंटू 5% 2,500 का डिक्लाइन हो जाएगा। तो जो वैल्यू इनकी आई वो कितनी आई? 47,500 की आई। अब इसमें
कंसाइनर्स एक्सपेंसेस में ऐड कर देता हूँ। मैं पहले 50 में ही ऐड कर सकता था, फिर प्रोपोर्शनेट निकाल लेता, पर उसमें डिक्लाइन हो रहा है तो पहले वो डिक्लाइन कर लिया। अब कंसाइनर के एक्सपेंसेस, कंसाइनर ने जो एक्सपेंसेस किए वो किए 5000 रुपीज के। क्वेश्चन में मेंशन है कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने हैं, 5000 के। ये 5000 का खर्चा कंसाइनर ने किया 3000 सारीज पर। तो एक सारी पर कितना क्या होगा, 5000 डिवाइडेड बाय 3000। बची कितनी है स्टॉक पे, 500। तो एक पे इतना किया होगा तो 500 पर कितना किया होगा, वो खर्चा तो जोड़ना पड़ेगा ना। अरे मार्केट प्राइस में डिक्लाइन हो गया, इससे क्या कंसाइनर के खर्चे जोड़ना छोड़ दूं, वो तो जोड़ने पड़ेंगे ना। 5000 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 500, तो इसकी वैल्यू आती है, कंसाइनर के खर्चों की वैल्यू आती है 833.33। आई एम राउंडिंग इट ऑफ टू 833। इसको जोड़कर जो स्टॉक की वैल्यू निकलेगी 47500 प्लस 833, 48,333। This is the value of stock on consignment, 48,333। ठीक है, एक बार इसको ऊपर लिख देता हूँ, फिर हम बात करते हैं कि मॉड्यूल ने क्या किया है। 48,333। राइट, नाउ सी व्हाट मॉड्यूल हैज डन। मॉड्यूल ने क्या किया है, मॉड्यूल ने स्टॉक की कैलकुलेशन करते वक्त वही किया, 500 इंटू 100 किया, 50,000 रुपए किया, उसमें से 5% का रिडक्शन किया, बात समझ में आती है। 47,500 पे वो पहुंचा। अब इसमें इसने वाई लिमिटेड का कमीशन लेस कर दिया, 5,000 के प्रोपोर्शनेट खर्चे जोड़े भी नहीं। 5,000 के जो प्रोपोर्शनेट खर्चे थे वो नहीं जोड़े। इन्होंने माना कि ओवरऑल 5,000 का खर्चा तो कंसिडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि मार्केट प्राइस में वो जुड़ नहीं सकता। जो एक्चुअल मार्केट प्राइस थी वो 5% डिक्लाइन हो चुकी है, तो 47,500 कर दो। अब इस पर ये बिकेगा, इस पर ये बिकेगा, आगे बिकेगा तो कमीशन भी देना पड़ेगा, तो कमीशन भी मुझे लेस करना पड़ेगा। यानी मेरी रियलाइज्ड वैल्यू, जो मुझे कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड होता है, ये कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड होता है कंसाइनमेंट का स्टॉक। तो इन्होंने क्या माना कि इनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है उसमें 5,000 तो ये जोड़ ही नहीं सकते, जो कंसाइनर ने खर्चा किया उसको तो हटा ही दिया। इन्होंने ये माना है कि 100 में 5% कम करके ये मुझे रियलाइज होने वाला है। तो इनको रियलाइज होने वाला था 47,500। 47,500 इनको रियलाइज होगा, उस पर कमीशन भी देना पड़ेगा, 5% का कमीशन देना पड़ेगा। वो ऑफकोर्स इनवॉइस प्राइस से ऊपर तो है ही नहीं, तो ओवर राइडिंग कमीशन की तो बात ही नहीं उठती, क्योंकि ये तो कॉस्ट से नीचे बिक रहा है अब। तो उस पर 5% का कमीशन और देना पड़ेगा वाई को, वो भी डिडक्ट करके इन्होंने लिखा है 45,125 पर, 45,125 पर। वो हाउ आई एम इंटरप्रेटिंग, अगर ये ओवरऑल वैल्यू में 5% कम करते तो कमीशन का एडजस्टमेंट भी समझ में आता, पर इन्होंने ओवरऑल वैल्यू में 5% कम नहीं किया, इन्होंने कॉस्ट में 5% कम किया है। तो सारी दुनिया को 100 से सस्ता मिलेगा, हमें भी 100 से सस्ता मिलेगा, हमें भी 95 में मिलेगा। सबको 95 में मिल रहा है, हमें भी 95 में मिलेगा। पहले 100 में मिलता था, अब 95 पे मिलेगा। पर 95 के बाद जो 5,000 का खर्चा है वो तो जुड़ना चाहिए प्रोपोर्शनेट। दिस इज व्हाट माय इंटरप्रिटेशन इज। आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड दिस। आई डोंट थिंक दिस इज अप्रोप्रिएट, इसलिए हमने अप्रोप्रिएट किया है। अगर इस तरीके से करेंगे तो आगे कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा, दैट इज व्हाई आई हैव अवॉइडेड इट, बट आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड यू दिस। ओके, सो आई एम राइटिंग व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड इन दैट, एंड वी हैव कैलकुलेटेड एज 48,333 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन। अब मैं इसके अंदर प्रॉफिट या लॉस प्रिपेयर करके निकाल प्रॉफिट या लॉस कंप्यूट कर रहा हूँ, फाइनली आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया जाएगा, वो जो भी कंसाइनमेंट का प्रॉफिट है, बैलेंसिंग फिगर आएगा इस अकाउंट का। कंप्यूट करके बताता हूँ कितना आ रहा है। 4,48,333 माइनस 3,05,000 माइनस 500 माइनस 26,250, तो 1,16,583 रुपए, 1,16,583। ऑफकोर्स ये मॉड्यूल से अलग आएगा क्योंकि हमने हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन अलग करी है। मैं कंसेप्चुअली तो आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर अगर एग्जाम के अंदर एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मिलता है, गलत ही सही, मॉड्यूल वाला कैलकुलेशन करके आइएगा, मॉड्यूल वाला कैलकुलेशन क्लोजिंग स्टॉक का करके आइएगा। सही गलत जज हमें नहीं करना, हमें रैशनैलिटी पे भी नहीं जाना। जो माई बाप सर्वे सर्वा मॉड्यूल ने कहा है उसको अपना लो, दोनों हाथ जोड़ के विनम्रता से। इनकरेक्ट
उसको नहीं बोला जा सकता, उसको डिफरेंट इंटरप्रिटेशन बोला जा सकता है, पर मैं उसके इंटरप्रिटेशन को इनकरेक्ट जज कर रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। इसलिए जो फेयरली होना चाहिए था मैंने वो शो किया, मॉड्यूल वाला भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मॉड्यूल वाला क्या, अगर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आता है तो आप मॉड्यूल वाला कैलकुलेशन ही करके आना, ऑल्दो बट कीप दैट इन माइंड द एक्चुअल कॉन्सेप्ट दैट इट रिलेट्स टू बाय द इंटरप्रिटेशन इज a little bit dicey and false in my opinion, that is why मैंने यहाँ पर अपना बता दिया आपको, वो भी एक्सप्लेन कर दिया। ये प्रिपेयर हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट। अब हमें कंसाइनी का अकाउंट बनाना है, दैट इज वाई लिमिटेड का अकाउंट। तो वाई लिमिटेड का अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह लगेगी। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। वाई लिमिटेड अकाउंट, देखो कंसाइनमेंट अकाउंट से एंट्री मिल जाएगी, कंसाइनमेंट में आ रहा है टू वाई लिमिटेड, तो वाई लिमिटेड में लिख दूंगा बाय कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट। 500 रुपीज जो उन्होंने एक्सपेंस किए थे हमारे बिहाफ पे, एक लाइन ऊपर मैंने छोड़ी है अभी, बाय कंसाइनमेंट, वो ऑन अकाउंट जो उन्होंने पैसे भेजे थे उसको लिखने के लिए। बाय कंसाइनमेंट इन जनाब का कमीशन दैट इज 26,250, 26,250, वो भी लिख दिया मैंने। बाय कैश, तो कंसाइनी ने जो हमें पहले पैसे भेजे थे उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बाय कैश उन्होंने हमें ऑन अकाउंट ट्रांसफर किया था 2,50,000 रुपीज का, तो उसकी एंट्री डल जाएगी कैश अकाउंट लिया टू वाई लिमिटेड, तो वाई लिमिटेड के अकाउंट में लिख दूंगा बाय कैश 2,50,000। कंसाइनी ने हमारे बिहाफ पे सेल्स का जो पैसा कलेक्ट किया है उसकी एंट्री डल रही है कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर बाय वाई लिमिटेड, यानी जर्नल एंट्री पास हुई, वाई लिमिटेड अकाउंट दिया टू कंसाइनमेंट, तो वाई लिमिटेड के अकाउंट में आ जाएगा टू कंसाइनमेंट 4,00,000 रुपीज। टू कंसाइनमेंट 4,00,000 रुपीज, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फाइनल सेटलमेंट होगा, तो फाइनल सेटलमेंट वो हमें कैश में भेज देंगे, तो उसकी इधर एंट्री आ जाएगी बाय कैश या बैंक में भी, बैलेंस ड्यू भी हो सकता है, बैलेंसिंग फिगर की तरह आ जाएगा ये। कंटिन्यूइंग असाइनमेंट चलेगा तो पैसे बचाए भी जा सकते हैं, आगे वाले हिसाब में एडजस्ट हो जाएंगे। 4,00,000 माइनस 2,50,000 रुपीज पहले से दे चुके हैं वो, 500 रुपये उनका खर्चा, 26,250 रुपीज जो है वो कंसाइनी का कमीशन, बचते हैं 1,23,250 रुपीज जो उन्हें रेमिट करने हैं मुझे। ये दोस्तों कंसाइनी का अकाउंट भी फिनिश हो गया, इसी के साथ क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया, कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी इस क्वेश्चन में, कमीशन की कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व थी, ओवरराइडिंग कमीशन भी था वो भी हमने देखा, कंसाइनमेंट स्टॉक के अंदर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, यू नो हाउ टू रीच आउट टू मी। अगली क्लास में मिलते हैं नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट सीखने के लिए, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया निकले दोस्तों। अगली क्लास तक के लिए बाय।